कल तक जो हमने पढ़ाया था वो हमने पढ़ाया था सबसेट्स और सुपरसेट्स तक। तो पॉइंट नंबर 13 तक हम लिखा चुके थे। तो सबसेट के बारे में हमें मालूम है कि बच्चा सेट या छोटा सेट, और सुपरसेट मतलब कि बाप सेट या बड़ा सेट। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। आज चलो एक पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 14, प्रॉपर सबसेट। देखो, कल एक प्रॉब्लम आई थी बहुत अच्छी और अजीब सी। अच्छी और अजीब सी इसलिए बता रहा हूँ कि मजा भी आया था, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी बात उसमें थी कि अगर ए मेरा 1 2 3 है, और अगर मेरा एक सेट है कैपिटल एक्स, वो भी मेरा जो है 1 2 3 है, यानी 3 1 2 है, 1 2 3 तो एक ही बात है ये। तो बेटा हम ये कह रहे थे कि ए जो है एक्स का सबसेट है। ए जो है एक्स का सबसेट है, ये कह रहे थे। और साथ में ये भी कह रहे थे कि एक्स भी ए का सबसेट है। और हमने ये देखा था कि ये इक्वल सेट्स है, तो इक्वल सेट्स में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने बोला यार ऐसे मजा नहीं आ रहा है, एक चीज ऐसा करो कि प्रॉपर सबसेट उस सबसेट को कह दो जिसमें इक्वलिटी ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 वाई मेरा आ गया। ठीक है, दोबारा से देख लो, एकदम सिंपल बता रहे हैं। तो ए वाई का सबसेट है, हिंदी में लिखवा रहा हूं, ए इज सबसेट ऑफ वाई इंग्लिश में। ठीक है, बट वाई जो है ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई बड़ा सेट है। तो उसने बोला कि इस तरह का जो सेट है इसका नाम तुम दे दो प्रॉपर सबसेट। क्योंकि देखो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है और एक्स में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो कह दिया जाता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स। ये अच्छी बात नहीं है, आपकी उम्र थोड़ा तो बड़ी होनी चाहिए बेटे से, है ना। तो प्रॉपर बात ये है कि जो सुपर सेट है वो कम से कम थोड़ा तो बड़ा हो, एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा हो उसमें, है कि नहीं। ये क्या बात हुई कि एकदम इक्वल सेट भी और सबसेट भी कह दिया, अच्छी बात नहीं लगती। कुछ वहमी लोग थे, उनके वजह से ये समझ लो टर्म आया है। ठीक है, इसे कहानी के तौर पे समझ लो, कुछ शक्ति लोग थे, उनको मजा नहीं आया, उन्होंने बोला कि नहीं यार दो नाम लिखो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन लिख लो क्या है कि सेट ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट of set B if all the elements of A are present in B। ठीक है, ये तो सर सबसेट हो गया, रुको जरा सबर करो। एंड B has at least one extra element। यहां पर तुम A और Y को देखोगे तो ये तुमको फील आएगा कि Y में एक ही एक्स्ट्रा एलिमेंट है और वह है 4, और A में क्या एलिमेंट्स थे 1 2 और 3। तो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Y हम कह सकते थे। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Y हम कह सकते थे। क्यों? क्योंकि Y में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो Y घुमा के A का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे तुमको एक बात फील आई होगी कि अगर पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है और पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट से इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सबसेट होगा। एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा, दोबारा देते हैं। एक सेट है ए 1 2 3, एक दूसरा सेट है बी, ये 4 3 2 1, एक तीसरा सेट है 1 2 3 4, सी सेट। 3 सेट्स है हमारे पास। चलो भाई अच्छा है, हमें क्या करना है, जाहिर सी बात है हमें सबसेट बताना है या प्रॉपर सबसेट बताना है। ठीक है, एक चीज ध्यान से देखो कि ए में जो जो एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 वो बी में भी हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो आंख बंद करके कह दिया ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सी में भी हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ सी। बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सी में भी हैं, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी। एक लड़का बोलेगा पहले मैंने सी को देख लिया था, तो सी इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि सी में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 वो बी में मौजूद है। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो कल भी हम बोल सकते थे। फिर तुम ये बोल सकते हो कि सर अगर ए जो है सबसेट है बी का, तो बी क्या कहलाएगा, बी सुपरसेट कहलाएगा ए का। तो बी इज द सुपर सेट ऑफ
A. अगर A इज द सबसेट ऑफ C तो C इज द सुपरसेट ऑफ A. अगर B इज द सबसेट ऑफ C, अगर B C का बेटा है तो C B का क्या है? बाप. और अगर C B का सबसेट है तो B विल बी कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ C. यहां तक कोई मसला नहीं है, बस लैंग्वेज का खेल है, एक ही बात बार बार घुमा घुमा के बोले जा रहे हैं. लेकिन जो नई बात है वो देखो क्या, A है B का सबसेट, सही बात है, लेकिन A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ये है अलग बात. ये दोनों सही है, A इज द सबसेट ऑफ B भी सही है और A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B भी सही है. तो A सबसेट है B का. क्यों? डेफिनेशन कहती है कि A के सारे एलिमेंट्स अगर B में मौजूद होंगे तो आंख बंद करके कह सकते हो A इज द सबसेट ऑफ B. और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है कि B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तो वो तो है 4, दिख रहा है. B इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ C. देखो B इज द सबसेट ऑफ C, ये बात ठीक है, B के सारे एलिमेंट्स जो है C में मौजूद हैं, लेकिन C में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है. B इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ C. तो जैसे हमने बताया बेटा कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो B इज द सुपरसेट ऑफ A. वो यहाँ लिखा हमने. तो अगर A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B मैंने लिखा है, तो B इज द सुपरसेट ऑफ A नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बस वही बात को घुमाया गया. अंग्रेजी का खेल है बेटा, ग्रामर का. B इज द प्रॉपर सुपर सेट ऑफ A. बेटा अगर A प्रॉपर सबसेट है B का तो B प्रॉपर सुपरसेट है A का. तो जिस तरह से सबसेट का उल्टा वर्ड सुपरसेट है, उसी तरह से प्रॉपर सबसेट का उल्टा वर्ड प्रॉपर सुपरसेट है. इम्प्रॉपर कोई वर्ड नहीं होता, इतना याद रख. तो यहां तक बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? डेफिनेशन नंबर 15, प्रॉपर सुपरसेट. बेटा ये जान चुके हो क्या होता है? तो प्रॉपर सुपरसेट क्या है? ये वही डेफिनेशन हम लिखाएंगे जो अभी हम बता चुके हैं कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A are present in set B and B has at least, कम से कम एक, 5-6 भी ज्यादा हो सकते हैं बेटा, 5-6 भी ज्यादा हो सकते हैं एलिमेंट्स, लेकिन जो डेफिनेशन कह रही है कि B has at least 1 extra element, then पिछले पॉइंट में तो हमने पढ़ा था कि A will be called the proper subset of B. B will be known as the proper superset of A. सिंपल एग्जाम्पल वही पिछला देख लो. इसमें एक छोटा सा नोट लिख लो. If A is equal to B, then A can never be the proper subset of B, or A can never be the proper superset of B. बेटा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और की जगह बस यहाँ पे एंड लिख लो. एंड, बड़ी एन से एंड. क्यों? अगर A B के बराबर हो जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर हो जाएंगे. इक्वल सेट्स का डेफिनेशन क्या था कि जो जो A है में है वो B में होना चाहिए, और साथ में जो जो B में है वो A में होना चाहिए. तो जब ऐसा होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B भी बराबर होंगे. तो 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट आने का तो किसी के पास कोई चांस नहीं है. तो ना A होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ B और ना B होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ A. तो उसी को मैंने क्या किया कि A कैन नेवर बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड A कैन नेवर बी द प्रॉपर सुपरसेट ऑफ B.
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी।